हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्पायर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमारा जो जियांग होता है वो ड्रैगन सिटी पहुंच चुका होता है। जियांग उस सिटी के गेट को देखते हुए कहता है कि मैं 10 सालों के बाद फाइनली ड्रैगन सिटी में वापस आ चुका हूँ। और उसके बाद जियांग अपने होंग सेक्ट की तरफ जाता है और वो जैसे ही उसके सेक्ट के पास जाता है और वो देखता है कि हमारी जो फैमिली है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं खड़ा इस दरवाजे पे। पर चलो कोई नहीं, मुझे अंदर जाके देखना होगा कि अंदर क्या हालात हैं। और फिर वो ऐसा बोलते हुए जैसे अंदर जा रहा था वैसे वहाँ पे एक लड़की आके उसे रोकती है। वो लड़की जियांग से कहती है कि भले हमारी जो फैमिली है वो डिक्लाइन हो चुकी है, पर तो भी हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली के घर के अंदर कोई आ जाए। जियांग उस लड़की से कहता है कि ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पे आ ही सकता हूँ। वो लड़की उससे कहती है कि क्या अजीब सी बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे काफी सालों से रह रही हूँ तो मुझे पता है होंग फैमिली के अंदर कौन कौन रहता है। जियांग उस लड़की से कहता है कि मैं भी होंग फैमिली का ही मेंबर हूँ। पर तभी वो लड़की कुनाई से अटैक करती है जियांग के ऊपर। पर ये जो कुनाई होती है वो जियांग के गाल पे ज्यादा सा कट लगाते हुए वो गेट पे जाके लग जाती है। वो लड़की उससे कहती है कि मैं होंग फैमिली में सब कुछ जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें आज तक हमारी फैमिली में नहीं देखा। जियांग उससे कहता है कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी होंग फैमिली का रियल ट्रेजर आर्ट, जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा कि मैं होंग फैमिली का ही मेंबर हूँ। और फिर इतना बोलते हुए जियांग वहां से एकदम तेज से जंप मारता है और वो तुरंत ही उस लड़की की तरफ एक पंच लाते हुए कहता है कि जरा इस पंच का स्वाद तो चख के देख लो। वो लड़की जियांग को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये कितना फास्ट था, ये इतना फास्ट था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तरफ कब आया ये। जियांग यहाँ पे उस लड़की को पंच मारने की बजाय उसने सिर्फ अपने प्रेशर के कारण ही उस लड़की को पीछे धकेल दिया होता है। और वो लड़की उस प्रेशर के कारण उसे कहती है कि इसके पंच के अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है, अगर इसने मुझे मारा होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। जियांग उससे कहता है कि ये मेरी होंग फैमिली की एवरेंशी फीस्ट है, अगर तुम मेरी इस फीस्ट के कारण डर गई हो तो मुझे माफ कर देना। वो लड़की तुरंत ही अपने घुटनों में बैठ जाती है और उस जियांग से कहती है कि तुम्हारे इस फीस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, और तुम मुझे बताओ ये होंग फैमिली की सीक्रेट ट्रिक थी ना। जियांग उससे हाँ कहता है और वो लड़की उससे कहती है कि ये एवेलेंशी जो फीस्ट थी वो एकदम सीक्रेट आर्ट है और इस आर्ट को सिर्फ होंग फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो ही यूज कर सकते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है। तभी जियांग उससे कहता है कि मेरा नाम होंग। और वो इतना बोले उससे पहले अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इसे अपना पूरा नाम बताया वो लिू जिन और चैंगहाई दोनों मेरे पीछे पड़ जाएगी, और अभी फिलहाल मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इन दोनों को अकेले संभालूं, इसलिए मुझे पहले अपने झूठे नाम से ही अपनी पावर को कल्टीवेट करना चाहिए। वो लड़की जियांग से कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम यहाँ बीच में क्यों रुक गए। जियांग उस लड़की से कहता है कि जियांग जियान का बेटा हूँ, मेरा नाम होंग ही है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जियांग को सिर्फ जियांग ही बुलाएंगे, ये नहीं बुलाएंगे, ठीक है। वो लड़की जैसे ये बात सुनती है और वो उससे कहते हैं कि तुम थर्ड मास्टर के बेटे हो। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे जो थर्ड मास्टर हैं वो बहुत पहले से मिसिंग हो चुके हैं, उन्हें गायब हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुका होगा। पर चलो कोई नहीं, मैं अब तक इस बात पे बिलीव नहीं कर पाई कि हमारे जो मास्टर हैं उनके पास एक और सन था, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली वाले तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। और फिर वो ऐसा बोलते हुए जियांग को उसकी फैमिली के अंदर लेके जाती है जहाँ पे वो उसको एल्डर से मिला सके। अगले सीन में जियांग फैमिली के लीडर के सामने होता है और वहाँ पे कुछ एल्डर्स भी बैठे होते हैं। होंग फैमिली के लीडर जियांग से कहते हैं कि तो तुम थर्ड मास्टर के बेटे हो, और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता भी है क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल है वो जियांग से जरूर मिलती है। वो लीडर जरा दुखी होते हुए जियांग से कहते हैं कि पर हमारा जो जियांग था वो मर चुका है, या फिर वो 10 सालों से मिसिंग हो चुका है। इसके बारे में फिलहाल हम लोग कंफर्म नहीं है, पर हमें इतना पता था कि वहाँ पे जियांग गया था और वहाँ पे उसने किसी एक बंदे को मारा था, और उसी के बाद से जियांग मिसिंग हो गया और वो जो मिशन था वो भी उसे फेल कर दिया गया था। और अब हमारी फैमिली होंग फैमिली वो भी अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। जियांग को लीडर से कहता है कि लीडर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके पास मैं आ गया हूँ। वो लीडर जियांग से कहता है कि तुम जियांग के बेटे हो, और अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं पूछूंगा कि तुम अभी कल्टीवेट कब करोगे, मैं यहाँ पे तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम जाओ और अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से जियो। सही वहाँ पे बैठा एक एल्डर हंसने लग जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है वो हमारी फैमिली के अंदर से किसी का बेटा हो सकता है, और वो यहाँ पे आके ऐसा बोल रहा होगा कि ये जियांग का बेटा है। दोस्तों इस एल्डर का नाम जिन है और ये जियांग का अंकल भी है। जिंग एल्डर से कहते हैं कि अभी तक इस लड़की की जो बैक स्टोरी है वो हमें पता ही नहीं है, पर फिर भी तुम सभी ने उसको इसीलिए जियांग का बेटा मान लिया क्योंकि उसके पास होंग फैमिली का ब्लड है।
तभी वहाँ पे बैठा एक और एल्डर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो एनिमीज हैं उसी ने इसको भेजा होगा हमारी फैमिली को हार्म करने के लिए। तभी वहाँ पे हॉल में खड़ा एक लड़का कहता है कि अंकल जियांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, तो अगर ये सच में उन्हीं का बेटा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास भी सेम पावर्स होगी जैसी जियांग के पास थी। अंकल जियांग से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव करें तो तुम हमें प्रूव करके बताओ कि तुम जियांग के ही बेटे हो। पर यहाँ पे एक मिनट रुको, मैंने अभी सुना था कि तुमने अभी बाहर ही हमारी होंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक यूज की थी, क्या ये बात सच है? जियांग अंकल से कहता है कि हाँ मैंने ही वो टेक्निक यूज की थी और वो जो टेक्निक थी वो मैं पूरे दिन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, हम लोग हमारी होंग फैमिली की जो सीक्रेट टेक्निक है उसके सिर्फ होंग फैमिली की जो हायर अप्स लोग होते हैं वही लोग इसे मास्टर कर सकते हैं, तो तुम यहाँ पे मजाक करना बंद कर दो और यहाँ पे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम इस पूरी टेक्निक को पूरे दिन तक यूज कर सकते हो। जिंग उस लड़के को शांत करता है पर वो लड़का उससे कहता है कि फादर ये जो लड़का है वो हमें सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको कोई भी टेक्निक नहीं आती, ये यहाँ पे आके सिर्फ फेंके जा रहा है, तो मैं इसको एक लेसन सिखाना चाहता हूँ ताकि ये कभी भी फिर से किसी को झूठ ना बोले। दोस्तों इस लड़के का नाम योर है। जिंग योर से कहता है कि तुमने अविलेंची फीस्ट के 5th फॉर्म को एकदम मास्टर कर चुके हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। और अगर इस लड़का सच में इस फीस्ट को मास्टर कर चुका होगा या फिर इसे जानता भी होगा तो वो तुम्हारे सामने अच्छे से बैटल कर पाएगा। वो लीडर तभी चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं करेगा, पर योर लीडर से कहता है कि ग्रैंड आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी सिर्फ 30% स्ट्रेंथ को यूज करूंगा। और फिर वो जियांग से कहता है कि तो चलो अब तुम पहले मेरे ऊपर अटैक करोगे, पर जियांग उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर पहले अटैक कर सकते हो। फिर तभी योर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एकदम जोर से हंसने लग चुका होता है और वो कहता है कि तुम इस टेक्निक को एकदम अच्छे से देख लो क्योंकि यही रियल फॉर्म है अविलेंची फीस्ट का और अब मैं तुम्हारे ऊपर 5th स्टेज से अटैक करूंगा। और फिर वो ऐसा बोलते हुए जियांग के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में पंचेस मारने लग चुका होता है और वो हंसते हुए कहता है कि तो तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे फीस्ट को खाते हुए। और फिर वो ऐसा कहते हुए उसके ऊपर और भी ज्यादा पंचेस मारने लग चुका होता है। यहाँ पे जियांग उसके पंचेस से बिल्कुल भी डॉज नहीं कर रहा होता है और फिर योर अपना फाइनल पंच मारता है और उसके कारण जियांग थोड़ा पीछे चला जाता है। ये देखिए वो लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पंचेस नहीं मार दिए उसके ऊपर। जिंग लीडर से कहता है कि फादर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़के ने हमारे सामने झूठ बोला था, इसी कारण ही योर ने उसे पनिशमेंट दे दी और अब हम इसे हमारे 3rd सन का बेटा नहीं मान सकते। और फिर योर जियांग को देखते हुए एकदम जोर से हंसने लग चुका होता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे तुम्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसी कारण मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। जियांग योर से कहता है कि तुम्हारे जो पंचेस थे उनकी स्पीड तो काफी अच्छी थी। ये देखिए योर जरा हैरान होता है। जियांग उससे कहता है कि पर यहाँ पे जो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल कम है, मुझे इसके कारण कुछ भी फील ही नहीं हुआ कि तुम्हारे पंचेस ने मुझे कुछ डैमेज भी दिया है। योर जियांग की तरफ एक और पंच लाते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे पर फिर से इससे ही अटैक करूंगा। और फिर ऐसा बोलते हुए जियांग के ऊपर एक पंच मारता है पर जियांग इस बार डॉज करता है और वो उससे कहता है कि हमने यहाँ पे सिर्फ छोटी सी मैच करने के लिए कहा था, पर यहाँ पे तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और अगर यहाँ पे कोई एक नॉर्मल पर्सन होता तो तुम तो उसे मार ही चुके होते कब से, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी पावर को सहन ही नहीं कर सकती। पर तभी जियांग उसके शोल्डर की तरफ अपना हाथ लाता है और वो उससे कहता है कि अब जो कि तुम मुझे मारना ही चाह रहे थे तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। और वो इतना बोलते ही उसके ऊपर 19 फॉर्म अविलेंची फीस्ट यूज करता है और उसके सिर्फ एक ही पंच के कारण योर थोड़ा दूर जाता है और उसकी जो शोल्डर होती है वहाँ पे बड़ा सा छेद हो जाता है, मतलब कि उसकी स्किन फट चुकी है वहाँ से। अब ये देखिए योर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी वो लीडर जियांग की 19 फॉर्म अविलेंची फीस्ट को देखता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो भी उसके बाद मैं अपने सिर्फ 11th फॉर्म तक ही यूज कर पा रहा हूँ। योर जियांग से कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, तुमने मेरे हाथ को डैमेज कर दिया। और वो इतना बोलते ही वो नीचे गिर जाता है। तभी जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियांग से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तभी लीडर जोर से चलाते हुए कहता है कि अभी किसी को भी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और फिर जिंग उसकी बात मानते हुए रुक जाता है और वो लीडर जिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने बेटे को लेके यहाँ से जाओ क्योंकि उसे जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जियांग तुम हमारे हाउसकीपर के पीछे जाओ और वो तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेके जाएगा और हमें तुम्हारा कोई काम होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। दोस्तों आज के बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।